किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि गुरूर किस बात का करूं जिंदगी में। मेरे मरने के बाद मेरे अपने ही मुझे छूने के बाद हाथ धोएंगे। हाय गाइस, मैं उषा खुर्शीद और हमेशा आप मेरे साथ सुनते हैं मोहब्बतों की कहानियां। आज एक छोटी सी कहानी है एक साउथ के राजा की, जिनके 3 बेटे थे। 3 राजकुमारों में बराबर ज़हनियत रहे, तीनों में वो काबिलियत हो कि वो वक्त आने पर जो राजा बने वो अच्छा फैसला ले सके। राजा साहब ने सोचा क्यों ना एक टास्क ली जाए। तीनों राजकुमारों को बुलाया गया, इन्हें टास्क समझाया गया। राजा ने समझाया कि तीनों राजकुमारों को बारी बारी 4-4 महीने के वक्फे के वक्त में एक पेड़ को ढूंढना है। वो पेड़ हमारे शहर में नहीं है, आपको दूसरे शहरों में जाना है। वो पेड़ ढूंढकर बताना है कैसा वो दिखता है, किस आकार का वो पेड़ है। राजकुमारों ने कहा सही है। तो सबसे बड़े वाले ने कहा कि आप बताइए पेड़ कौन सा ढूंढना है। तो राजा ने कहा कि आपको नाशपाती यानी पेड़ का पेड़ ढूंढना है। आप नाशपाती का पेड़ ढूंढने के लिए राजकुमारों को दूसरे शहर जाना होगा। सबसे पहले जाना था बड़े वाले को। बड़े वाले राजकुमार गए, उनको वो पेड़ पास ही के शहर में मिला। तो उन्होंने पिताजी से कहा कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बताऊं वो पेड़ दिखता कैसा है। राजा ने कहा अभी नहीं, वेट करो। फिर दूसरा वाला, फिर छोटा वाला, तीनों बारी बारी में गए और पेड़ देख के आ गए। जब तीनों जाकर वापस आ गए तो एक बार फिर से राजकुमारों को बुलाया गया। वहां दरबार में छोटे छोटे राजा थे, मंत्री थे, राजा के घर वाले थे, सब लोग महफिल में मौजूद थे। तो राजा ने कहा कि अब बताओ आपको वो पेड़ कैसा दिखा और कहाँ मिला। सबसे बड़े वाले ने सबसे पहले शुरू किया। उन्होंने कहा कि पिताजी, हमारे पास ही के शहर में मैंने नाशपाती का पेड़ देखा है। आपने क्यों भेजा था वो सूखा सा पेड़ देखने के लिए? मुझे भेजा क्यों था? वो बोल ही रहा था तो दूसरे वाले ने कहा कि पिताजी, भैया क्या बोल रहे हैं? जो पेड़ मैंने देखा है वो बिल्कुल हरा भरा नाशपाती का पेड़ था। उस पे बिल्कुल पत्ते भी थे, लेकिन एक चीज की कमी थी, इस पर फल नहीं थे। ये बोल ही रहा था कि तीसरे वाले छोटे राजकुमार ने कहा कि पिताजी, इन दोनों भाइयों को क्या हो गया है? जो पेड़ मैंने देखा था वो बिल्कुल नाशपाती का ही है। आसपास के लोगों ने कहा, कंफर्म किया लोगों से, वो नाशपाती का ही पेड़ है। इसमें बहुत सारे फल भी थे, वो बिल्कुल हरा भरा था, फलों से घिरा था। जैसे ही तीनों ने बात बोली, तीनों की बातें एक दूसरे से कंट्राडिक्टेड थी। वो आपस में एक दूसरे से झगड़ने लगे। तो दरबारियों में मौजूद लोगों में आपस में एक तशवीश पैदा होगी कि राजा ने क्यों आपस में राजकुमारों को लड़वाना शुरू किया। तो राजा साहब अपनी कुर्सी से खड़े हुए और कहा कि आप तीनों ने सही पेड़ देखा है, लेकिन आप एक दूसरे से 4-4 महीने के वक्त के बाद पेड़ देखने के लिए गए हो। आप तीनों ने एक ही पेड़ को अलग अलग वक्त में देखा है, अलग अलग शक्लों के साथ। आपको बहस करने की जरूरत नहीं है। तीनों राजकुमार चुप हो गए। राजा ने फिर कहा कि मैं आपको 3 बातें सिखाना चाहता था, इसीलिए आपको पेड़ ढूंढने के लिए आसपास के शहर में भेजा था। राजकुमारों ने कहा कि पिताजी, क्या समझाना चाहते थे आप? तो राजा ने कहा कि आप लोगों ने एक ही पेड़ को 3 मुख्तलिफ शक्लों में देखा है। पहली बात, किसी भी चीज पर तब तक फैसला न ले जब तक आप उसको आखिरी तक न जान लो, चाहे वो इंसान हो, दोस्त हो या कोई सिचुएशन हो। इस चीज की आपको पूरी जानकारी न हो, उस पर कोई डिसीजन न लिया जाए। जिस चीज की आपको पूरी इंफॉर्मेशन न हो, उस पर कोई भी डिसीजन न लिया जाए। दूसरी चीज जो ये छोटी सी कहानी सिखाती है वो कि जिंदगी में कभी भी किसी भी इंसान को जज न करे। हो सकता हो कि वो वक्त उसके लिए बुरा चल रहा हो,
बड़े राजकुमार ने जब देखा तो पेड़ सूखा हुआ था। दूसरे वाले ने जब देखा तो पेड़ हरा भरा था। तो तीसरे वाले ने जब देखा तो पेड़ हरा भरा और फलों के साथ था। राजा ने तीसरी बात, जो सबसे अहम बात उनको सिखाई, ये है कि इंसान की ज़िंदगी में हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता। उम्मीद करते हैं कि अगर आप कोई अच्छा सुनते हैं तो बिल्कुल आप शाह खुर्शीद के साथ अच्छा सुनते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7 मिलियन ड्रीम्स को हमेशा अपना सपोर्ट देते रहिए और हमेशा मोटिवेशनल स्पीच स्टोरीज आप सुनते रहिए।